आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, जहाँ पे हम जानकारी देंगे कि कैसे एक क्लेमेंट हुँ, को ये हमारे पोर्टल पे क्लेम फाइल करना है। अधिक जानकारी के लिए आप आईबीबीआई के रेगुलेशंस पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्लेम फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले क्लेमेंट को सर्च बार पे पोर्टल का लिंक डालना पड़ेगा, जो कि है pclcirp.dcirus.co। वो लिख के एंटर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद लॉगिन का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी, जो भी आपका करंट ईमेल आईडी है वो डिटेल्स यहाँ पे डालिए। उसके नीचे कैप्चा कोड होगा, वो डालिएगा। फॉर्म सीए सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जनरेट होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे भरा हुआ है वहां पे आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ डालना है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन में पैन, आधार, पासपोर्ट और वोटर आईडी, ये चारों में से जो चीज आपके पास अवेलेबल है वो उस पे आप क्लिक कीजिए और आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नंबर डालिए। उसके नीचे आपको वो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए या तो आप जेपीजी फॉर्मेट में डालिए या तो पीडीएफ फॉर्मेट में डालिएगा। उसके बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट इसमें डालना है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो आपके मेंबरशिप सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहेगा। सो प्रिंसिपल अमाउंट डालिए। आप क्लेम अमाउंट डालिए, जो कि आपको लगता है कि इतना अमाउंट आपको पैन कार्ड क्लब से ड्यू है, वो आपका होगा क्लेम अमाउंट। सरेंडर वैल्यू आप आपके सर्टिफिकेट और एक्सपायरी आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म सीए भरने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है, जो नाम पे आपका सर्टिफिकेट हो, जिसको अमाउंट ड्यू है पैन कार्ड से, उसका आप नाम लिखिए। नीचे आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका करंट एड्रेस है वो भरिए। फिर आपको कितना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट जो पहला पॉइंट है वो आपका ऑटो फिल हो जाएगा ऊपर जो आपने नाम भरा है उससे। सेकंड पॉइंट, जब आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो भी ऑटो पॉपुलेट होगा ऊपर जो आपने डिटेल्स डाली है। सिमिलरली एड्रेस भी ऑटो पॉपुलेट और क्लेम भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वो आप जो भी आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे ये पोर्टल पे, जो आपको लगता है कि उससे आपका अमाउंट ड्यू है फ्रॉम पैन कार्ड लिमिटेड, तो वो सारे डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस इधर डालिएगा। फिर सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है डिटेल्स ऑफ हाउ एंड व्हेन द डेट वाज इनकर्ड। तो कभी आपने मेंबरशिप सर्टिफिकेट, कभी आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिला है, कभी आपने पैसा दिया है पैन कार्ड क्लब को, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे भर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ म्यूचुअल क्रेडिट, डिटेल्स ऑफ म्यूचुअल क्रेडिट होगा कि अगर आपको पैन कार्ड से पैसा लेना है बट उसके सामने पैन कार्ड को पैसा देना है, तो जो भी म्यूचुअल अमाउंट रहेगा उसका आप इसमें डिटेल्स डाल सकते हैं। आठवें पॉइंट पे डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और डेट। अगर पैन कार्ड में कुछ भी सिक्योरिटी आपको दी गई है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 9वें पॉइंट पे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे आप आपका एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और आईएफएससी कोड
ये 4 डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ये पोर्टल पे अपलोड करना चाहते हैं वो सारा लिस्ट यहाँ पे डाल दीजिए। 11वें पॉइंट पे आपको एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जिसके प्रोफाइल आपको पैन कार्ड की वेबसाइट पे मिलेंगे, वो सारे सबके प्रोफाइल पढ़ के आप इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे नेम इन ब्लॉक लेटर्स, सो यहाँ पे जो भी ये फॉर्म फाइल कर रहा है उसका नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन, वो किसके बिहाफ पे ये फॉर्म फाइल कर रहा है। अगर आप खुद फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आप सेल्फ लिख सकते हैं, अगर आप एक नॉमिनी हैं तो आप यहाँ पे नॉमिनी लिख सकते हैं। और ये फॉर्म जो भी फाइल कर रहा है उसका एड्रेस का डिटेल्स आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आता है डेक्लेरेशन। सो डेक्लेरेशन में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट, ये सारे ऊपर से जो भी आपने डिटेल्स डाली है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भर दी जाएगी। 5वें पॉइंट पे आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप रिलेटेड पार्टी है पैन कार्ड से, आप कुछ भी आपका कनेक्शन है पैन कार्ड से, तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप रिलेटेड पार्टी नहीं है तो आई एम नॉट सिलेक्ट करके आप आगे बढ़िए। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक सेव एज ड्राफ्ट अगर कुछ डिटेल्स भरनी बाकी है, या तो आप डाउनलोड प्रिंट एंड साइन। अब अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन भर दी है तो डाउनलोड प्रिंट एंड साइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड प्रिंट एंड साइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगी और ये पीडीएफ फाइल को आपको सेव करनी है। एक बार पीडीएफ फाइल सेव हो गई, फिर आप पहले लॉगिन पेज पे आएंगे। लॉगिन पेज पे जो आपने ईमेल आईडी पे पहले डाला था वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए, कैप्चा कोड डालिएगा, फॉर्म सीए सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। आप देखेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन जो पहले डाली हुई थी वो वापस पूरी भरी हुई दिखाई देगी और नीचे एक अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होगा, अपलोड साइन फॉर्म एंड डेक्लेरेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये फॉर्म जब डाउनलोड हुआ है उसका पहले तो आप प्रिंट लेंगे, प्रिंट लेके आप साइन कीजिएगा आपका जिस जगह पे सिग्नेचर लिखा हुआ है, और उसके बाद एक वेरिफिकेशन में वहाँ पे लिखा हुआ है डेट, जिस दिन पे आप साइन कर रहे हैं वो डेट आप पेन से लिख दीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके नीचे और दूसरे फोल्डर्स है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ डेट जो आपने पेमेंट किया है उसका प्रूफ, मेंबरशिप सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट अगर किसी में एप्लीकेबल है तो इंटरेस्ट का प्रूफ, और दूसरी जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगे कि ये इससे प्रूव होगा कि आपका अमाउंट पैन कार्ड क्लब से ड्यू है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान में रखेगा कि डॉक्यूमेंट या तो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट में होनी